इस सभा का संचालन हमारे अवधेश राय सचिव मंडल के सदस्य करें। दो चार नारा कॉमरेड। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मंत्री विजय बाबू को लाल सलाम। माननीय मंत्री विजय बाबू को लाल सलाम। साथियों, जैसा कि राज्य मंत्री ने बताया, भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के तहत कई महीनों से संचालित हमारे ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आज 2 नवंबर को है। मैंने आपको बार बार आग्रह किया, जगह की कमी हो गई है और हमारे साथियों के उत्साह और उमंग चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। ये बतला रहा है इंडिया गठबंधन का एक घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये रैली ये सबूत पेश कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन को तैयार कर भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा के साथ पूरे सूबे में और पूरे देश के अंदर संकल्पनामा पेश करने का काम किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी तन्मयता के साथ तैयार है। ये सबूत आज की इस रैली से दिखाई पड़ रहा है। हम चाहेंगे इस रैली को सर्वप्रथम जो आज के संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव है, हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल के साथी हम सबके सम्मानित नेता कॉमरेड जब्बार आलम आपके सामने प्रस्तुत करें, फिर अगली कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करेंगे। संकट नहीं है, यह संकट अंदर से है भारत के, जिसको भारत की जनता ने 2014 और 2019 में अपना बहुमत मत दे करके सरकार बनाने के लिए चुना। आज वही सरकार देश में एक अजीबोगरीब अभूतपूर्व संकट पैदा कर रही है। सारे संवैधानिक व्यवस्था को उलट फेर किया जा रहा है। नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अक़लियतों के साथ और दूसरे कमजोर तबकों के साथ छल किया जा रहा है। हम चाहेंगे आज पूरे बिहार के तमाम जिलों के क्रांतिकारी साथी इस विशाल रैली में भाजपा हटाओ देश बचाओ आए हैं। तमाम हमारे महागठबंधन के साथी, हमारे नेता भी मौजूद हैं। हम इस रैली को बिहार की संपूर्ण बिहार की जनता के प्रतिनिधि के रूप में ले रहे हैं और इस प्रस्ताव को बिहार का प्रस्ताव, बिहार की जनता का प्रस्ताव, बिहार के महागठबंधन का प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। केंद्र की भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नासूर बनती जा रही है।
संक्षेप में कहें तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मोदी सरकार की नीतियों, सिद्धांतों और परिणामों से आज खतरे में है। महात्मा गांधी ने आजाद भारत के लिए कहा था, एक भारत जिसमें सबसे गरीब भी यह महसूस करे कि यह उनका देश है, और उसको बनाने में इनकी प्रभावकारी आवाज भी रही है। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय और सद्भाव के साथ रहे। आज गांधी के सपनों के भारत को उल्टा जा रहा है। भाजपा के लोग और उसकी गोद में बैठे कुछ टीवी चैनल नरेंद्र मोदी की इस तरह प्रचारित कर रहे हैं मानो मोदी ही भारत है और भारत को उन्होंने ही बनाया है। अभी द्रुत गति से चलने वाली एक ट्रेन का नाम है नमो भारत, यानी नरेंद्र मोदी भारत। संघीय ढांचा, धार्मिक सद्भाव, आर्थिक सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार जैसे विषय उनके लिए मूल्यहीन और महत्वहीन हो गए हैं। हिंसा, नफरत, आर्थिक सामाजिक धार्मिक भेदभाव, अशांति, महंगाई, बेरोजगारी से समाज परेशान है। खुद भाजपा शासित राज्य मणिपुर में हिंसा, तनाव, भय, आतंक और अशांति का वातावरण बना हुआ है। वहीं के राज्य सरकार ने संपूर्ण मणि क्षेत्र को अशांत वातावरण अशांत घोषित किया है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार समाज में शांति स्थापित करने में नाकाम है। भाजपा और उसकी सरकार अपने झूठे वायदों के सहारे किसानों, युवकों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ती। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, संपूर्ण विलक्षण ने समर्थन किया। अब मोदी सरकार कह रही है कि वह 2029 में लागू हो सकेगा। महिलाओं के साथ यह धोखा नहीं तो क्या है। जाति आधारित जनगणना से भाजपा ने मना कर दिया। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना अपने खर्च से कराई है। भाजपा इसका विरोध कर रही है, जबकि संपूर्ण देश में इसकी मांग हो रही। इस कार्यक्रम से आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मोदी जी कहते हैं गरीब ही उसकी जाति है, उनकी प्राथमिकता है गरीब। 9.5 वर्ष के उनके शासन के कार्यों में उनके दावे का खुलासा होता है। गरीब अगर मोदी शासन में 2017 और 2018 में 6.6% और 18-19 में 6.5% थी। मोदी जी नौजवानों को 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन रोजगार की जगह बेरोजगारी बांट रहे हैं। ये युवकों के साथ धोखा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र की नीतियों और जन विरोधी कार्यों के खिलाफ आवाज दबाई जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस काम में लगाया जा रहा है। सरकार कहती है एक राज्य एक चुनाव। यह अत्यंत कठिन, अव्यवहारिक और संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाने वाला है। केंद्र की भाजपा ने सरकार अब देश की आम जनता के लिए असहनीय हो गई है। अगर फिर सत्ता में आई तो भारतीय संविधान पर खतरा बढ़ जाएगा। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, शांति और सद्भाव तथा देश का संघीय ढांचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा लड़खड़ा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हटाई संकल्प लेती है कि लड़खड़ाती भाजपा को एक जबरदस्त धक्का मारे ताकि वो पराजित हो जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पटना रैली तमाम प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का आह्वान करती है कि वे एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस सरकार को केंद्रीय सत्ता से हटाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेतृत्व में
एक जनपक्षी प्रगतिशील सरकार के गठन का पासवान जी मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे विधायक दल के सचेतक और राम रतन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक वो सम्मानित कर रहे हैं। विजय बाबू को हमारे माननीय राज्य मंत्री ने सम्मानित किया है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा है। कॉमरेड डी राजा को सामने से कॉमरेड प्रकाश जी मुख्य से सम्मानित करें। हमारे बीच अमरजीत कौर AITC के नेत्री हैं। हमारे बीच रामकृष्ण पांडा राष्ट्रीय सचिव और हमारे बीच उमेश बाबू जदयू के राज्य अध्यक्ष मौजूद हैं। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारे खेत मजदूर के सचिव कॉमरेड AITC के अमरजीत कौर जी को सम्मानित करने के लिए पहुंच चुके हैं। सम्मान समारोह का ये संक्षिप्त कार्यक्रम कवरेज समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मत घूमिए, थोड़ा देर स्थिर हो जाइए आप। माननीय मुख्यमंत्री को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री डी राजा जी, राष्ट्रीय महासचिव एटक श्री अमरजीत कौरी जी, राष्ट्रीय सचिव CPI श्री रामकृष्ण पंडा जी, और यहाँ हमारे साथ आए हुए माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यकरण संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक CPI के श्री राम रतन सिंह जी, CPI के माननीय विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी और CPI के माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह जी, और उसका कैमरा में आ जाएगा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI श्री ओम प्रकाश नारायण जी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI श्री प्रमोद प्रभाकर जी, CPI के वरीय नेता जनाब M जब्बार आलम साहब, महासचिव भारतीय खेत मजदूर यूनियन श्री गुलजार सिंह गौरिया जी, और यहाँ उपस्थित हैं जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी और जनता दल यू के माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी और CPI के पूर्व विधायक श्री रामनरेश पांडे जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण और आपके कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाई, मैं सबसे पहले आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपनी रैली में मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो केंद्र में सरकार है
उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। और देश में आजादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को। इसलिए जरूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इससे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही में रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को, उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, और कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का। इधर जान लीजिए सब कोई बात नहीं, और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ न कुछ वही लोग करते रहता है। तो इसीलिए ये तो हम सब लोगों को अनुरोध करते हैं कि भाई कोई झंझट नहीं। अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, वो सब तो एक है ना, तो पूरे देश को तो एकजुट करना है ना। और वैसे कोई भी आदमी होता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। तो वैसे तो लिमिटेड लोग न होता है। तो इसी तरह से जो आज केंद्र में शासन में है, वो जानबूझ के घचपच करने वाले लोगों को एकजुट करके उल्टा पुल्टा करवाना चाहता है। तो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, और जब भी मीटिंग करते थे हर बार हम सलाह देते हैं, तो फिर हम सलाह देते हैं कि अपनी तरफ से पूरा करिए। अब बिहार में जान लीजिए, हम 90% नहीं 95% को एकजुट किए हैं, यह बात अच्छी तरह जान लीजिए। अब पहले तक कुछ गड़बड़ करने वाला लोग होता ही था ज्यादा, अब कम है, लेकिन कुछ ही गड़बड़ करने वाला है, तो उसी से झंझट करा करके इधर उधर काम करते रहता है। अब बेचारे हम क्या करें, मीडिया वाले मौजूद है, हम आप सबके प्रशंसक हैं। एक बात जान लीजिए, बाहर भी कहते हैं कि हम आपके शिकायत करते हैं, आपका भला मीडिया के आप जितने लोग हैं, हम आपका शिकायत नहीं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आपके हम प्रशंसक हैं, और हम जान रहे हैं कि आपको बर्बाद किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए। आज जो आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं सब मोबाइल पर भी, आपको छापने देगा, कह देगा करे ही छापो, तो वही छापिए, क्या करिएगा मजबूरी में। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे, सबका जो मौजूदा है इसी को रिलीज कर दिया करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब उससे मुक्ति मिलेगी, आप सब लोग एक हो जाइएगा। जैसा आपको उचित लगता था पहले, प्रेस के लोग सब जगह बात कर, हम लोग तो खूब प्रशंसा करते थे,
अरे नई पीढ़ी के लोग तो जरा जान लो ना, हम एमपी थे तो रोज हम बोलते थे। आज जितने प्रेस वाले और मीडिया वाले लोग थे प्रतिदिन हमसे बैठ करके बातचीत करते थे। और आप जरा उस समय का देखिए, आजकल तो देखिएगा नहीं। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था। तो उस समय की बात छोड़ दीजिए, अब बात की बात को छोड़िए। उस समय तो हम विपक्ष में थे और तब भी सबकी इज्जत थी। आजकल क्या कीजिएगा, अब बिहार में जो हम लोग काम करते हैं कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जब कोई बोलेगा, हम लोग 6 पार्टी एक साथ है, इसी में एक को छोड़ के बाकी थोड़ा बहुत करता है तो उसका तो थोड़ा बहुत छाप जाता है। सीपीआई सीपीएम वाले का नहीं, देखा का तो कुछ छाप देता है। लेकिन जो इन लोगों की आप लोगों पर नियंत्रित करके ये करता है, तो छोड़िए ना जो करिएगा। हम तो आपके पक्षधर, आपको चिंता हम नहीं करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब बिहार में जितना काम किया जा रहा है उसको छापता है जी। आप जरा बताइए कि चारों तरफ देख रहे थे, बिहार में ऐसा ऐसा घर था, बोलिए, और जाने का रास्ता था, बिजली था, तो सब हम ही लोग ने करवाए हैं। हर घर नल का जल एक चीज हम करवा दिए और सबको फायदा दे रहे हैं। लड़की नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ने का इंतजाम करवाए और उसको साइकिल देना शुरू किया। कहीं था दुनिया भर में कि लड़की को साइकिल दे रही थी सरकार। अब उसके बाद बाहर का लोग आकर के दूसरे राज्य का देश का देखा, क्या बड़ा अच्छा काम किया। तो उस समय में तो आप ही लोग ने चर्चा करके एक बात बताए थे। लेकिन आजकल जितना कम्मा पहले का किया गया है, आप उसको चाहते हैं कि लोग भूल जाए। और जो काम नहीं करते हैं और रोज बयान देते हैं, अब तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं और कितना ज्यादा आप लोग थूक छापते हैं और हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं। उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ रहिए। और सीपीआई के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते हैं। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। पूछिए ना भाई, आप लोगों का हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आगे के लिए ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए पूरा बुलंदी से काम करिए। बड़ी हमको बहुत आपकी प्रशंसा है, हम महिलाओं को आपके यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ। अब आपके पास भी इतनी महिलाएं हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपके साथ सब है। अरे शुरू से हम देखे हैं जी, आज हम बचपन में भी लड़ते थे, साथ के साथ देखते थे लड़का लड़की सब। आप कितना बढ़िया पार्टी है, पूरा मजबूती से चलिए। हम आपके साथ आपके समर्थक भी हैं, इसलिए आज आप बुलाए हैं, मुझे खुशी की बात है। हम तो आग्रह करेंगे सीपीआई या सीपीएम को हिस्सा में, अरे वो आगे भी देखिए ना भाई, कोई सकता है ना पार्टी नहीं, इसीलिए वो तक सोचिए, हमको बाद में करेंगे। ये सब एक ही था, दो हिस्सों में दो हिस्सा, फिर सोचिए, हमको पहले से कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आज है, आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ,
इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपने मुझको भी इस अवसर पर बुलाया। हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा। इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए और आज भी बुलाए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबका। और आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को अपनी रैली में बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं और रैली में आए हुए सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं और एक साथ मिलकर के हम लोग देश के हित में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपने मुझको बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो? साथियों, आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सुना। उन्होंने हमें भरोसा दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेरा पुराना संबंध था, आज भी है और आज की लड़ाई में आगे भी